जुवेनाइल ऑफेंडर के एक नए एपिसोड में अब सबका स्वागत है। ये एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाला है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करो और हाँ, आगे आने वाले सारे एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है वही डॉक्टर को जो कि अपने सेल फोन ढूंढ रहे थे पागलों की तरह, पर उसे वो कहीं भी नहीं मिल रहा था और इसी वजह से वो पूरी तरह से टेंस हो जाता है। वो जानता है अगर उसे वो सेल फोन नहीं मिला तो फिर वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसी में योंचियोल का सारा फाइल्स है। दूसरी तरफ पुलिस वाले के बॉस को पता चल चुका है योंचियोल के भागने के बारे में और इसी वजह से वो अपने सामने एक गार्ड को बहुत बुरी तरीके से गाली मार रहे हैं, पर वो बंदा बस सॉरी कहते हुए जा रहा है, चुपचाप सब कुछ सुनते हुए जा रहा है। पर वो पुलिस वाला यानी जियोंग हान वो शांत ही नहीं होता, उसके ऊपर चढ़ते जा रहा है और कुछ देर बाद वो योंगसेयोंग के बारे में भी पूछता है। पर यहाँ पे तब उसे पता चलता है योंगसेयोंग ने 2 दिन पहले ही अपने पैर के दर्द को दिखाने के लिए अप्लाई किया था और इसी वजह से उसे भी हॉस्पिटल भेजा गया है। ये सुनते ही वो और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, चिल्ला के कहने लगता है व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बस में दिखाया जाता है। वहीं पे अंदर हम योंगसेयोंग को देखते हैं, वो बैठा हुआ था और सामने 2 पुलिस वाले जो कि उसे ले जा रहे थे उसी के बारे में बोल रहे थे। आई एम सो फकिंग टायर्ड। वैसे भी हम ये सुबह सुबह ऐसे कहाँ जा रहे हैं और इस बास्टर्ड को आखिर क्या प्रॉब्लम है। वो लोग ऐसे ही योंगसेयोंग के बारे में बातें करते हुए जा रहे थे, उसे गाली देते हुए जा रहे थे। पर तभी योंगसेयोंग इस तरफ योंचियोल के बारे में ही सोचता है कि अब तक शायद उसने प्रिजन को एस्केप कर लिया होगा और अब उसे भी उसी हॉस्पिटल के रास्ते बाहर जाना है, ली योंचियोल की तरह नहीं बल्कि कुछ और करके। और तभी वो कहता है ऑफिसर मुझे रेस्टरूम जाना है। ये सुनते ही वो पुलिस वाला गुस्से में उसकी तरफ आने लगता है, कहता है अरे साला ये क्रिमिनल बास्टर्ड्स ये सच में अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट करते हैं जो कि मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हैं। और वो एक ड्रम को लेकर उसके पास आ रहे थे, पर तभी जब वो उसका हैंडकफ्स का लॉक खोलते हैं योंगसेयोंग बिल्कुल रुकता नहीं और वो सीधा उसे एक जोरदार पंच करता है। दूसरा पुलिस वाला ये देखते ही डरता है, कुछ करता उससे पहले ही योंगसेयोंग उसके सामने आता है और गाड़ी की स्टीयरिंग को हिलाने लगता है, जिसके वजह से वो गाड़ी वो पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है और कुछ ही देर बाद एक इलेक्ट्रिक पोल को जाके मार देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे रुकता है। और अब फाइनली योंगसेयोंग भी बाहर आ चुका है और तभी जब वो बाहर आता है अपने सामने एक गाड़ी को देखता है, पर उसमें उसके ही दोस्त थे यानी आना जो और बाकी सब। आना जो कहती है क्या तुम ठीक हो ना, आ सकते हो ना अंदर। वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब रिवेंज लेने का समय आ चुका है, पर मैं ये सब अकेला नहीं करूँगा। हर कोई योंचियोल को हंट डाउन करना चाहता है। वैसे मैं अगर सच कहूँ तो मुझे अपने सेकेंड गार्ड को अब शुक्रिया कहना चाहिए। और तभी हम उसी गार्ड को देखते हैं, मेन पुलिस वाला यानी जियोंग हान उसे गाली देके बाहर करता है। वो अब बाहर ही खड़ा हुआ था, पर तभी उसके पास एक कॉल आता है जिसमें वो बताता है हेलो हाँ बोलो। ओ अच्छा ऐसा हुआ था, ठीक है अब मुझे रिलीफ मिला। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके सक्सेसफुल स्केप के लिए मिस्टर योंगसेयोंग। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है योंगसेयोंग इस गार्ड से बात कर रहा था और उससे शुक्रिया कहता है उसकी मदद करने के लिए। शुरू से ही ये बंदा योंगसेयोंग की मदद करे जा रहा था, यह तक कि सब उनकी ही प्लान थी, यानी योंचियोल को बाहर भेजना या फिर उसका स्केप करना, ये सब कुछ शुरू से ही उनका प्लान था। योंगसेयोंग इस सब के लिए उसे शुक्रिया कहता है, पर वो बंदा बहुत ही गुस्से में कहता है सर आपको पता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मैं गार्ड क्यों बना और मैं आपकी मदद क्यों कर रहा हूँ इस सब के लिए। और अब हमें यहाँ पे बताया जाता है ये सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जिस दिन योंचियोल के दोस्तों ने उसे धोखा दिया था, यानी शैंगचियोल ने। उस दिन जब उसने पत्थर उठा के उसे मारा था, तब से वो पूरी तरह से बदल चुका था। उसने रियलाइज़ कर लिया था कि उसे अब दुनिया में क्या करना है और इसके वजह से उसे फिर से जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में भेजा गया। वहाँ पे जाने के बाद फिर से उसका उसी बंदे से सामना होता है, पर इस बार वो अलग था। वो उसे चुप रहने के लिए कहता है और उसके बाद जब वो बंदा उसे मारता है वो खुद उसके मार खाने के बाद उसकी आँख ही वहाँ पे फोड़ देता है। वो समझ चुका था इस दुनिया को उसे कैसे हैंडल करना है। उसे मारते आने वाले हर एक बंदे को देखते हैं वो बहुत बुरी तरीके से मारते हुए जाता है, यहाँ तक कि अब उसे कोई भी चीज़ की डर नहीं था। उसे प्रिजन के अंदर प्रिजन में रखा भी जाता है, पर जब वो बाहर से बाहर आता है उसके बाद सभी उससे डरने लगे थे और ये सब कुछ उसने बार बार रिपीट किया। सब कुछ
बार बार। और कुछ महीने बाद जब वो वापस आता है, सब उसके सामने बिल्कुल वैसे ही खड़े थे जैसे कि वो चाहता था, उसके सामने नोट करते हुए, उसी के लिए इंतज़ार करते हुए। यहाँ पे वही बंदा था जिसने उसे बुले किया था। वो उसके लिए सिगरेट लाता है, उसे पकड़ाते हुए कहता है, वैसे बॉस अब आगे का क्या प्लान है? वो कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे स्टाइल के साथ जीना है। पर वो कहता है, क्या स्टाइल के साथ? इसके लिए तो आपको पैसे की ज़रूरत होगी ना? पर वो कहता है, अरे चिंता मत करो, मेरे पास रास्ता है। और तब वो चोरी करना चालू करता है। यहाँ तक कि सबसे पहली उसकी जो चोरी थी वो कहीं और नहीं बल्कि उसी के पापा के दुकान पे था। अपने दुकान में चोरी, ये देखने के बाद उसके पापा जैसे कि पागल हो जाते हैं। यहाँ तक कि उसके दुकान में जो लेजर्स थे उन सबको वो ले गया था। और उसके बाद वो रुका नहीं, वो चलता गया, अलग अलग जगह पे चोरी करता गया। यहाँ तक कि एक घर पे आने के बाद जब उससे पूछा जाता है, बॉस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ मिलेगा भी क्या सच में? पर वो कहता है, हाँ मेरे पापा के लेजर से पता चल गया है मुझे कि इसके पास 30 मिलियन से ऊपर का कैश है। तभी वहाँ पे एक औरत आती है जो कि उन सबको देख लेती है और पूछती है, तुम लोग कौन हो तुम लोग? और तब वो उस औरत को वहीं पे मार देता है। वो एक इंसान नहीं बल्कि एक जानवर था, एक जानवर जो कि दूसरों को बिना सोचे मार सकता था। वहाँ पे एक फैमिली थी जिनको इस एनिमल के हाथों सफ़र करना पड़ा। और तब हम उसी गार्ड को देखते हैं, यानी वही जिसने योंगसेंग की मदद की थी और उस बंदे की मॉम को इयोनचुअल ने मार दिया था। योंगसेंग नरेट करता है, आप लोगों ने सही समझा, ये कोई नॉर्मल रेवेंज नहीं है, ये एक हंट है, हंट एक एनिमल की। और इसके बाद से उसका ये सारा काम चलता रहा। वो किसी की दर्द को नहीं समझता था, यहाँ तक कि जुवेनाइल लॉस की मजाक बनाता रहा। अपने काम के लिए अब दूसरों की मदद भी वो लेने लगा। हम देखते हैं योंगचुअल एक लेडी को बुलाता है। वो कहती है, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी पर मुझे हाफ पैसे देने होंगे। तो आप लोग क्या कहते हो? मुझे बस उस बंदे को मेरे साथ एक रूम पे ले जाना होगा, बस इतना ही ना? ठीक है। और उनके कहने से वो लड़की वो एक बंदे को अपने रूम में ले भी जाती है। यहाँ तक कि कुछ देर बाद हम देखते हैं उस बंदे को अधनंगे उनके सामने वो सब थे और उसका वीडियो और फोटोज निकाल रहे थे और उसे धमकी दे रहे थे, उसके पास से पैसे मांग रहे थे। कुछ देर बाद जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है, वो लड़की अपनी आधी पैसे मांगती है। पर तब उसे समझ आ जाता है जब वो सामने की तरफ देखती है कि नहीं, शायद उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, शायद पैसे कमाना इतना भी आसान नहीं है। पीछे से योंगचुअल दरवाज़ा बंद करता है। वो चिल्लाने लगती है, रुको, क्या तुम लोग क्या कर रहे हो? ये मजाक नहीं है, यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा है। पर सामने से वो बंदा कहता है, हे यू डम बिच, तुम्हें क्या लगता है ये कोई पार्ट टाइम जॉब है क्या? किसे पता तुम आगे जाके क्या करने वाली हो अगर हम तुम्हें ऐसे ही जाने दे। वो लड़की वहीं पे रोने लगती है। वो लोग कहते हैं, डोंट वरी, हम जल्दी जल्दी करेंगे। वो उसके सामने पैसे मारते हैं। कुछ देर बाद अब उनका काम खत्म होने के बाद हम उन्हें बाहर देखते हैं। योंगचुअल उन सबको बता रहा था, देखो अगर तुम्हें उस लड़की को समझाना है और थ्रेटन करना है तो तुम लोगों ने जो पिक्चर्स और वीडियोस लिए हैं आज वही इस्तेमाल करना। पर वो बंदा कहता है, पर योंगचुअल हम क्या करें, इतने पैसे हमेशा मैं अपने साथ में तो नहीं ले जा सकता ना, और पैसे जितने बन रहे हैं उसे अपने साथ रखना भी उतना मुश्किल होता जा रहा है। और तब देखते हैं वो शिहुन नोन को कॉल करता है, यानी वही बंदा जिसने योंगसेंग की पापा को मारा था। और यहाँ पे योंगसेंग ये भी नरेट करता है, योंगसेंग के पापा के मर्डर को और उनकी बॉडी को संभालने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद योंगचुअल था। सीन शिफ्ट होता है, अब प्रेजेंट में देखते हैं। योंगसेंग कहता है, लेट्स बिगिन द हंट टू कैप्चर ली योंगचुअल। मैं तुम लोगों को शुक्रिया कहता हूँ मुझे ऐसे मदद करने की, पर अब समय आ चुका है उस बास्टर्ड को हेल दिखाने की। हमें उसे सब कुछ रिटर्न करना होगा जो भी उसने हमारे साथ किया था। आना जो के पीछे हम वही लड़की को देखते हैं जिसके साथ उन लोगों ने गलत किया था, और वो रोते हुए कहती है, मैं उन सबको उससे भी ज़्यादा कुछ रिटर्न करूँगी और मुझे जो भी करना पड़े मैं वो सब कुछ करूँगी। और तभी योंगसेंग ग्योंगमिन को सब कुछ देखने के लिए कहता है, उसे लोकेट करने के लिए कहता है। यहाँ पे ग्योंगमिन हम देखते हैं वो हॉस्पिटल्स के वहाँ पे जितने भी कैमरास थे उन सबको हैक कर लिया था और उन्हीं सारे कैमरेस की मदद से वो उसकी लोकेशन को ट्रैक कर रहा था।
और अब यंग सेयोंग थर्ड ग्रुप को कांटेक्ट करने के लिए कहता है। यंचुअल को देखते हैं, वो सामने देखता है एक जगह पे जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती है, पर अब कोई भी गाड़ियाँ नहीं थी। उसे लगता है कि शायद सुबह की टाइम होगा या फिर रात की टाइम, इसी वजह से कोई गाड़ियाँ नहीं होंगी। शायद कोई टैक्सी मिल जाता तो, और तभी उसके ये सोचते ही पीछे एक टैक्सी आ जाता है। कुछ देर बाद जब वो टैक्सी में बैठता है, वो बंदा किसी से बात कर रहा था। हाँ, मुझे एक पैसेंजर मिला है, तो चलो तुमसे बाद में बात करता हूँ। यहाँ पे यंचुअल सोच रहा था कि वो इस टैक्सी ड्राइवर को लूट लेगा या फिर इसके पास से ऐसा कुछ चोरी करेगा जो कि उसे आगे जाके काम आए। पर तभी वो बंदा कहता है, अरे नेविगेशन के साथ ये क्या प्रॉब्लम है, ये अजीब डेस्टिनेशन दिखा रहा है, जैसे कि मैं कुछ एंटर ही नहीं कर पा रहा हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। आना जो आती है और कहती है, यंग सेयोंग क्या ये सही होगा उस बंदे को डेस्टिनेशन पे लाना? ये बहुत खतरनाक है, अगर उसने कुछ पकड़ लिया तो। यंग सेयोंग कहता है, ज़्यादा चिंता मत करो, वो बंदा वो ऐसा कोई है जिसने कि मेरी मदद सबसे पहली केस में भी की थी, पार्क सेंग चियोल। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वही था जो कि यंग सेयोंग की मदद कर रहा था बैक एंड से। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिस औरत को यंचुअल ने मार दिया था वो और किसी की नहीं बल्कि उसी की बीबी थी, और इसी वजह से यंग सेयोंग उसे पूरी तरह से ट्रस्ट करता है, वो कभी भी उसे फेल नहीं कराएगा। और अब हम इस तरह पार्क चियोल को, यंचुअल कहता है, क्या मतलब है आपका, नेविगेशन काम नहीं कर रहा है मतलब? ठीक है, आप मुझे वो स्टेशन में छोड़ दीजिए, बस इतना ही। पर तभी वो बंदा कहता है, ठीक है मैं छोड़ूंगा ज़रूर। वैसे जो पिक्चर रिव्यू मिरर के नीचे है, क्या आपने इन्हें पहले कभी देखा था? और उनके रिव्यू मिरर के नीचे हम उन्हीं के फैमिली के फुल पिक्चर को देखते हैं। ये देखते ही यंचुअल को सब कुछ याद आ जाता है। पार्क कहता है, तुम्हें पता है उसके बाद मेरी बीबी कोमा में चली गई थी और मुझे ही उसका ख्याल रखना पड़ा। वैसे बता दूँ, लास्ट ईयर मेरी बीबी मर गई। ये सब कुछ सुन के यंचुअल डर जाता है, पर तभी वो बंदा गाड़ी नीचे कूदा देता है। वो बंदा कहता है, तुम्हें पता है मैं हर दिन इसी मोमेंट का इंतज़ार कर रहा था। मेरा मिशन क्या है तुम्हें पता है? तुम्हें अनकॉन्शियस होके भी इस जगह पे लाना। मेरे लिए फेलियर का कोई ऑप्शन ही नहीं, इसके वजह से चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। और ये कहते हुए वो रोने लगता है। सो अब ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड अगर आपको जल्दी देखना है, जल्दी से जल्दी 200 लाइक कंप्लीट कर दो। जितनी जल्दी 200 लाइक कंप्लीट होगा मैं उतनी ही जल्दी एपिसोड लाऊंगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।